नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जिसके यूज़ से काफ़ी सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले समझ लें एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग्स हुज किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल कर देती है वो एंटीबायोटिक ड्रग होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रुप की ये ड्रग है एंड एजिथ्रोमाइसिन। एक ग्रुप होता है माइक्रोलाइड, जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और भी अन्य ड्रग आती हैं। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो एजिथ्रोमाइसिन कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन पहला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक से जितनी इन्फेक्शन होती हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जैसे कि निमोनिया हो गया, ठीक है, इन सब में यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो टॉन्सिलाइटिस है तो एजिथ्रोमाइसिन 3 to 5 डेज दिया जाता है, टॉन्सिलाइटिस समाप्त हो जाता है। या फिर निमोनिया है तो लगभग 5 to 7 डेज तक ये एजिथ्रोमाइसिन 500 mg डोज में एक नॉर्मल रेट में दिया जाता है तो समाप्त हो जाता है। अब सेकंड यूज़ करते हैं ईयर इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया। फिर उसके बाद थर्ड होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हुआ हो। तो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ में जैसे कि गोनोरिया हो गया, कालमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, लुकोरिया हो गया, वाइजाइनल डिस्चार्ज हो गया, वाइजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। तो ये एजिथ्रोमाइसिन इसमें दिया जाता है। और इट इज़ आल्सो यूजफुल इन कोविड-19 एज पर आल्सो रिसर्च। ये कोविड-19 इन्फेक्शन के यूज़ में भी मिल्ड मॉडरेट सिम्टम अगर किसी के पेशेंट को आ रहे हैं तो ये ड्रग यूज़ की जाती है। कि अगर कोई पेशेंट कोविड से इन्फेक्टेड है, अगर मिल्ड मॉडरेट सिम्टम आ रहे हैं तो उनको भी ये एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। इट किल लाइक बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला, कालमाइडिया, सल्मोनेला। सल्मोनेला बैक्टीरिया इज कास्ट टाइफाइड फीवर। इट इज़ आल्सो यूज इन टाइफाइड। ये एजिथ्रोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा वर्क करता है। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको फर्दर होने से प्रिवेंट कर देता है, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो बैक्टीरिया वहीं पे डेड हो जाती हैं, फिर फर्दर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाती। तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाती तो बैक्टीरिया डेड हो जाती हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्रुप है, तो इसलिए ये हो गई इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट जो मोस्टली देखा गया है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के कारण ये कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो पेट के होते हैं, जो भी स्टमक के बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी किल कर देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। इसलिए कुछ लोगों को बहुत ही रेयरेस्ट है, बहुत ही रेयरेस्ट सिम्टम, बहुत ही रेयरेस्ट साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है। पहला ये सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो देखा गया, डायरिया हो जाता है। और कुछ लोग को इसको खाने से चकत्ते जैसा, खुजली जैसा होने लगता है, चकत्ते खुजली जैसा, स्किन खुजली जैसा, रैसेस, रेड इचिंग ऐसा जैसा हो जाता है। या फिर कुछ लोगों को खाने से वर्टिगो, चक्कर आना, ठीक है, और डिजीनेस लगना, सर भारी लगना, तो ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं। नौसिया या वोमिटिंग होने लगता है। तो ये सब साइड इफेक्ट हो गए जो, लेकिन बहुत रेयरेस्ट साइड इफेक्ट इसके देखे जाते हैं। और जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी रोग हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उनको ये दवा थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसके लेने से एरिथमिया कॉज कर देता है। हृदय की जो रिदम होती है वो इरेगुलर कर देती है और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कर देता है। तो इसको लेने पर जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। और साथ साथ वैसे कोई इनके साइड इफ़ेक्ट मोस्टली देखे नहीं गए हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट जो बता रहे हैं बहुत रेयरेस्ट हैं। और बात करते हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ है कि नहीं, और लैक्टेटिंग मदर में ये सेफ़ है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी में ये सेफ़ होती है ड्रग, ठीक है, ये दिया जाता है। और लैक्टेटिंग मदर में भी ये ड्रग सेफ़ होती है। तो दोनों में दिया जाता है ये ड्रग। और बात करते हैं इनके ड्रग इंट्रैक्शन की। तो ड्रग इंट्रैक्शन में सबसे पहले एंटासिड जो सिरप आते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके सांस लेने से इनके जो एब्जॉर्प्शन है, एजिथ्रोमाइसिन अगर इनके साथ लेते हैं तो इनके जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आता है। और जो सेकंड साइड इफ़ेक्ट है, इनको सेकंड साइड इफ़ेक्ट है, इनको स्टेटिन ग्रुप की ड्रग, जैसे कि लिपिड लोअरिंग ड्रग होती हैं, जो कि इनको साथ में नहीं देना चाहिए। इनको साथ में लेने से मसल्स इंजरी हो जाती है।
और साथ साथ इनको वारफेरिन, कॉलजीन के साथ नहीं देना चाहिए। तो इनके साथ देने से कॉन्ट्राइंडिकेट और इनके साथ देने में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि इनके साथ नहीं देना चाहिए, और इनके साथ देने पर साइड इफेक्ट आते हैं। तो इनकी डोज जो होती है mg/kg, मतलब बॉडी वेट के अनुसार कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो इनकी जो डोज होती है वो 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए। तो ऐसे ही डोज कैलकुलेट करके बॉडी वेट के अनुसार पर डे देनी चाहिए। ये एक सही मात्रा डोज की होती है। तो दोस्तों ब्रांड की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में। तो जैसे कि जाइडी हो गया 500 mg, मैनकाइंड का आता है, और AZ 500 सिप्ला का आता है, जैथरीन आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड अलग अलग हर जगह अवेलेबल होते हैं। ये रही संपूर्ण जानकारी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको आराम से मिल सके, तो आपको नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में शो हो सके। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।